नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम प्राचीन भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता, विद्वान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी ज्वार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कट उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि मुंडक उपनिषद से भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते लिए गया। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी पशुपालन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि
18, यानी पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि प्रकृति। यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना करना था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंद्र। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि ज्यामिति। यानी शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ऋग्वेद। यानी अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद, ऑप्शन सी उलूकलद, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी उलूकलद। यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकलद हैं। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जैमिनी। यानी मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परशुनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि परशुनी। यानी प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ऋग्वेद। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी धर्म। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। अगली प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी यजुर्वेद। यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता
यजुर्वेद से मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि वंशानुगत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत राजतंत्र थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऋग्वेद। नहीं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।